फ्रेंड्स, मैं पलटू प्रसाद श्रीवास्तव, एन एडवोकेट रजिस्टर्ड विथ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, आपको आज बात करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या कानूनी बात है। हम क्या बात कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर जीवन संबंधी जो मनुष्य नहीं है और भी जीवन संबंधी है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उसी को बायोडाइवर्सिटी का आप कानून बनाया गया था 2002 में। अब हम इसमें हमने क्या किया, 7 पॉइंट लिया है सारा कुछ, और 7 पॉइंट जो है क्लियरली लिखा हुआ है कि जो है अपना 7 पॉइंट को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हैं। फ्रेंड्स, मैं जो 7 पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 और 2023 बाद में बताएंगे क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे कि पहला था यूनाइटेड नेशन में हमने एक कन्वेंशन साइन किया है 1992 में कि हाँ, हम अपने वहाँ कानून लाएंगे और बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसको बचाएंगे, संरक्षण देंगे। और उसके बाद में दूसरे पॉइंट पे लिया मैंने बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, सारे चाहे वो कहीं भी रहे। जनरल डाइवर्सिटी विद इन ए सिंगल स्पीसी, एक स्पीसी के अंदर तरह तरह के लोग होते हैं, उनका भी हम संरक्षण करेंगे। और आर स्पेशल फाउंड, चाहे वो सी में हो, ग्रास लैंड पे हो, माउंटेन में हो, डिजर्ट में हो, कहीं भी हो, उनका करेंगे। अब 5वां है कॉमन बेनिफिट अथॉरिटी नियुक्त किया है, और बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सब का एक अथॉरिटी बनाया है। और लेकिन लोकल लोगों को एग्जम्प्ट कर दिया है। कोई फिश मार रहा, कोई कर रहा, उसके लिए उनको अलाउड है। और पेनाल्टी में ऐसा है कि आपको फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। में बताते हैं आपको 3-4 मिनट के अंदर कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और 2023 क्या है। 23 में क्या है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट वगैरह का प्रोविजन था। और ये कोई जीव जंतु को किसी ने मार दिया, कुछ हो गया, कोई नुकसान पहुंचाया, उसको जेल हो जाए तो अच्छा नहीं था। उसमें काफ़ी कुछ निकाल दिया गया है 2023 में, और उसमें ज़्यादा प्यूनिटिव एक्शन लिया गया है जेल के बजाय। ठीक है, तो एक तो है, तो यूएनओ में हमने साइन किया था 1992 में। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ, चाहे वो कहाँ हो, चाहे वो सी के अंदर हो, चाहे ग्रास लैंड पे हो, चाहे माउंटेन पे हो, या डिजर्ट पे हो, या एनीवेयर हो, उनको जो है अंडर दिस एक्ट संरक्षण देने के लिए कि जिससे स्पीसीज खत्म नहीं हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है अपना क्लाइमेट को ठीक रखने के लिए, मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, ये सब चीज़ें बड़ा मेंटेन। इवन लायन, एलिफेंट, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हम समझते हैं कि हमारा मनुष्य का जीवन खत्म हो जाएगा। कॉमन बेनिफिट के लिए अथॉरिटी बनाई गई कि भाई जिसका जो बेनिफिट हो, रिसर्च का हो या जिससे हो, ये डाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी में, वो सबको बराबर मिले। इसलिए सेंट्रल नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है, स्टेट बायोसिटी बोर्ड बनाया गया है, और ये बोर्ड के अलावा एक मैनेजमेंट बोर्ड रखा गया है एट लोकल लेवल। ये सब बनाया गया है, जिससे कि जिस बायोडाइवर्सिटी में जो भी बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं इस अर्थ पर, उनको बिना मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया जाए और उनको ठीक से रखा जाए, जिससे कि ये जो पृथ्वी है और जो इसका संरचना है और जो इसका बैलेंस है वो बराबर बरकरार रहे। और इसलिए कानून बनाया गया था। हाँ, एग्जम्पशन दे दिया है गया लोकल, जैसे मछुआरे हैं या कोई आदिवासी हैं, जंगल पे डिपेंड करते हैं, उनको अगर करेंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो है कर सकते हैं। वो उनके लिए पनिशमेंट नहीं है। और इससे पनिशमेंट देने के लिए किसी ने नुकसान अगर पहुंचाया ज़्यादा और एक्ट में लिखे हुए कानून को पालन नहीं किया, उनको जेल भी हो सकता है और फाइन भी लग सकता है। इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और इसके लिए ही ये बोर्ड और कंट्रोल बोर्ड और नेशनल बायोडाइवर्सिटी पैनल बनाया गया है, और इसलिए इम्प्लीमेंट होता है और सबको माननी चाहिए। और इसका जो बेनिफिट होगा सरकार के द्वारा, सबके द्वारा, आप सबको, पूरे मैनकाइंड को मिलना चाहिए, मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।